हे गाइस, दिस इज़ मैन ऑफ स्टील फ्रॉम क्लैशर्स क्लैन। तो भाई लोग, ये मेरा पहला वीडियो रहने वाला है। तो मैं एक फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ। हाँ, इससे पहले 2-3 गोल्ड पासेस ले चुका हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट मेरा जो मेन फोकस है वो लेजेंड लीग पुशिंग पे ही रहता है। तो भाई मैं कोई प्रो प्लेयर तो नहीं हूँ, और अपने डिफेंस पे दूसरे प्रो प्लेयर्स के बेसिस पे डिपेंड करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। बट मेरा जो मेन एम है यहाँ पर वो यही है कि जो मैं दूसरे कैजुअल प्लेयर्स हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के, या फिर दूसरे फ्री टू प्ले प्लेयर्स हैं जो कि टाउन हॉल 17 है, तो मेरा जो माइंडसेट रहता है अटैकिंग के दौरान, मैं उसको कन्वे करा सकूँ और काफ़ी लोगों की हेल्प करा सकूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट 2 सीज़न से तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा हूँ अपनी ड्रैगन आर्मी के साथ। मैं प्रीवियस सीज़न तो अंडर 10 के ला पाया था, और फरवरी में तो मैं 3769 पे फिनिश किया था। और मेरा जो मेन गोल है वो यही है कि ग्लोबली हम किसी तरह 1 के रैंक के अंडर ले आए ग्लोबली। तो आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरा साथ देंगे। और तो चलो भाई, मैं आपको अपनी आर्मी से गो थ्रू करा सकता हूँ एक बार। तो लास्ट सीज़न है, मुझे पता है लास्ट डे ऑफ द सीज़न है, ये आर्मी गायब होने वाली है, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर इस चैनल पे दूसरी स्ट्रैटेजीज़ भी लाता रहूँगा। तो अभी के लिए तो हम केन वॉक पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये आर्मी रहने वाली है भाई, एक केन रहेगा, 4 डिसआर्मर्स रहेंगी, और एक रहेगा सुपर वॉल ब्रेकर। और बाकी तो मोस्टली आपका क्लीन अप ही है। मैं चूज़ करता हूँ एक हेड हंटर ले लूँ, जिससे कि डिफेंसिव जो है मिनियन प्रिंस, उसको टेक डाउन करने में हेल्प मिल जाए मुझे, क्योंकि भाई आपका ओपोनेंट का जो मिनियन प्रिंस होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हिट करता है डिसआर्मर्स को। जैसा कि आपको पता ही है, नर्फ के बाद डिसआर्मर्स एयर को अटैक नहीं करती हैं। और स्पेल्स में नॉन विजिबिलिटी स्पेल रहते हैं, एक रेज स्पेल रहता है, और सीसी में भाई एक रेज स्पेल, एक फ्री स्पेल, 4 सुपर मिनियंस। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग सीज बैरक्स को ही यूज़ करना चाहोगे फनलिंग के लिए। और अब चलते हैं हीरोज़ की तरफ। मिनियन प्रिंस मैं यूज़ करना पसंद करता हूँ डार्क ऑर्ब के साथ। वो कोर की जो वैल्यू होती है, जो हार्ड हिटिंग वैल्यू होती है, उसको फ्रीज करने में हेल्प कर देता है। और पेट यूज़ करता हूँ मैं इस पर एंग्री जेली और मेटालिक पैंट्स एज अ सेकेंड इक्विपमेंट। क्वीन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आती है फ्रॉस्टी पेट, और डबल एपिक यूज़ कर रहे हैं हम इस पर। सबसे पहले तो जाइंट और मैजिक मिरर। भाई ये मेरे मैक्स नहीं है ये, क्योंकि मेरे पास मैजिक आइटम्स मिले हुए हैं, तो उस वजह से मैं मैक्स यूज़ कर पा रहा हूँ। कल तक नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से मैक्स दिख रहे होंगे आपको। वार्डन के ऊपर जो है मैं लिजर्ड यूज़ करता हूँ, और हमारा इटर्नल टोम और रेज ऑरा। और ये फिर क्वीन के साथ तो स्टैंडर्ड ही है। आपके डबल एपिक इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि स्पेयर, और ये तो बहुत ही ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक बूट्स, और फिर फॉक्स यूज़ करते हैं हम इस पर। तो अब सीधा चलते हैं हम अपने गेम प्ले की तरफ। सबसे पहले मैं आपको प्लान समझाऊंगा, और फिर आपसे कुछ रीप्ले भी शेयर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सीधा चलते हैं बेस नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले मैं आपको प्लान जल्दी समझा देता हूँ। तो जैसा कि हमें पता है, केन टाउन हॉल की तरफ पाथ करता है डायरेक्टली। तो इस केस में टाउन हॉल हमारा यहाँ पर है, और कोर वैल्यू हमारी यहाँ पर है। तो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि हम केन को इस रास्ते से कहीं से भेजें, जिससे कि हमें मोस्ट वैल्यू मिल जाए केन की तरफ जाते हुए। ये हमारा जैसे कि पाथ होगा केन का, तो हमें मोस्ट वैल्यू मिल जाए। अब बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा हमारा कि हमारा जो केन होगा वो उसकी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट लाइफ, यानी कि हम यहाँ पे कहीं पे एंड करा दें, ताकि जब वो केन मरे तो उसका ऑरा इस पूरे कोर को टेक डाउन कर ले। अब चूँकि हमें कोर मिल चुका है, तो अब हम कोशिश करेंगे रिमेनिंग बेस की मोस्ट डेवेस्टेटिंग वैल्यू को लेने की। अब वो इस केस में ये वाली साइड रहने वाली है, टाउन हॉल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हीरोज़ हैं यहाँ पर टाउन हॉल के साथ, और 2 कैनन्स हैं, रिकोशी कैनन्स। तो भाई ये मिनियन प्रिंस बहुत डैमेज करता है आपके डिसआर्मर्स को, तो इसको जितना जल्दी ले सकोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो यानी कि अगर हमने केन को यहाँ पे मरवा दिया कोर में, तो हम डिसआर्मर्स को लेके सीधा यहाँ से स्पैम अपना चालू कर सकते हैं सीधा। और सब कुछ डिप्लॉय करने के बाद हमें स्पैम करने के बाद सब कुछ वार्डन की अर्ली एबिलिटी दे देनी है, और फिर तो भाई बेस ख़त्म ही है। फिर तो आपको सिर्फ क्लीन अप करना है। भाई सीधा चलते हैं हम गेम में। तो सबसे पहले हमने ये केन डिप्लॉय कर दिया टाउन हॉल की तरफ।
जैसा कि मैंने प्लान बताया बिल्कुल वही फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि केन की जो फर्स्ट लाइफ है हमारी वो कोर की तरफ एंड हो जाए, और अगर सीसी भी हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई चलो, ये केन अच्छे से पुश कर रहा है, और यहाँ पे मोस्ट हिट पॉइंट का जहाँ पे डिफेंस रहता है वहाँ पे हमें रेज दे देना है ताकि जल्दी जल्दी काम हमारा हो जाए। तो चलो भाई, तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा कि केन बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा था, तो मैंने वहीं पे मरवा दिया उसे। अब उसकी फ़र्स्ट लाइफ जो कि एंड हो चुकी है, यहाँ पे वो आराम से ऑरा के साथ अच्छा डैमेज दे सकता है काफ़ी बिल्डिंग्स को। तो यहाँ पर भाई ठीक ठाक वैल्यू मिल चुकी थी। अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो टाउन हॉल की साइड बचा था, तो अब रिमेनिंग जो स्पैम आएगा वो टाउन हॉल की तरफ आएगा। ये क्वीन एसबी सारी डिसआर्मर्स करके डिप्लॉय, और ये अर्ली एबिलिटी दे दी ऑर्डन की। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपली वेट करना है गाइस, सिंपली वेट करना है। हमारे पास एक फ्री स्पेल बच चुका है सिर्फ, और मिनियन प्रिंस की एबिलिटी भी लगा चुकी है हमने, और बस अब इंतज़ार रहेगा कि कब सब ख़त्म हो जाए, और अच्छा सा मुहूर्त देख के हम ये फ्री स्पेल भी लगा देने वाले हैं, जो कि हमने लगा दिया ये फायर स्पिटर की तरफ। तो अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल स्पैम है, बाकी के ट्रूप्स अपना काम कर देंगे। और ये आरसी का भाला जा रहा है सीधा सीधा कोर की तरफ, और यहाँ पर कोशिश करेगी आरसी मोनोलिथ को लेने की, लेकिन ले नहीं पाएगी, जल्दी जल्दी मर जाएगी। लेकिन भाई उसने अपना काम कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है बेस में जो कि हमें, जिससे हमें खतरा है। और भाई जल्दी से मैं स्पीड अप कर देता हूँ जिससे कि ये बेस ख़त्म हो चुका है। तो भाई अब सीधा चलते हैं बेस नंबर 2 में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बेस में कोर में हमें कोई ख़ास वैल्यू नहीं दी गई है, तो इस बेस में हमें कोशिश ये करनी है कि हमें कम से कम एक फायर स्पिटर मिल जाए और टाउन हॉल मिल जाए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला वाला तो ये, जिससे कि होगा ये कि डिफेंडिंग डिसआर्मर जो है वो फ्री हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, या फिर ये दूसरा रास्ता जिससे डिफेंडिंग जीटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि अगर हम कोर में डिफेंडिंग डिसआर्मर को फेस कर रहे हैं तो उसे अगर अर्ली एक्टिवेट कर देते हैं तो उसे डील करना ईजी होता है। उसे आप सिंपली एक एसबी के द्वारा हैंडल कर सकते हो, आप उसको मार सकते हो, सिर्फ एक सीज बैरक चाहिए होता है आपको। तो मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इस रास्ते से जाऊँ, तो ऐसा करने से मुझे फायर स्पिटर मिल जाएगा, एक पॉइजन टावर भी मिल सकता है, या फिर एक्टिवेट तो हो ही जाएगा, डिसआर्मर फ्री हो जाएगी, और ये टाउन हॉल मिल जाएगा। तो अब रिमेनिंग जो चीज़ बचेगी वो एक दूसरा फायर स्पिटर बचेगा, ये वाला। तो अब मैं कोशिश ये करूँगा कि इसके पीछे की साइड से घुसने की कोशिश करूँ ताकि ये मिनिमम डैमेज दे पाए हमारे ट्रूप्स को, क्योंकि फायर स्पिटर बहुत हैवी हिटिंग टारगेट है हमारे डिसआर्मर्स के लिए, तो इससे बचना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो भाई हम कोशिश ये करेंगे, पीछे की साइड से घुसेंगे डिसआर्मर्स के साथ, यहाँ से और यहाँ से, और कोशिश करेंगे कि डिसआर्मर्स दे के, फिर वार्डन दे के, फिर मिनियन प्रिंस दे के एक स्लिप इन कर दें हेड हंटर को, जिससे कि वो शायद इस मिनियन प्रिंस को मार सके। तो भाई ये सब करके हमें बुड्ढे की अर्ली एबिलिटी दे देनी है, और फिर तो बस क्लीन अप ही है, फिर बेस ख़त्म हो जाएगा उससे। तो सीधा चलते हैं हम गेम प्ले में। तो भाई सबसे पहले तो हम केन को डिप्लॉय कर देंगे इस बात से जिससे हमें फायर स्पिटर मिल जाए और ये पॉइजन टावर मिल जाए। तो सबसे पहले तो हर 4-4 सेकंड पे हमें इनवी देना है, और अब हमारा केन ये ईजिली यहाँ से फायर स्पिटर को टेक डाउन कर लेगा, और गुड फॉर अस कि पॉइजन टावर भी आ चुका है, और एक ही हिट में इसने डिसआर्मर को एक्टिवेट कर दिया। अब हम कोशिश ये करेंगे कि केन हमारा जो है यहीं पे मर जाए, जिससे ऑरा जो है मैक्सिमम डैमेज दे और टाउन हॉल को भी टेक डाउन कर ले भाई। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बाहर आ चुका है, और सीसी ले लेगा ये, दूसरा स्कैटर भी आ चुका है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा इसने। बट एक अच्छा काम ये करते हैं कि डिसआर्मर की एक लाइफ ले लिया। अब इस पॉइंट से अगर हम देखें तो यार हमारा टाउन हॉल मिस हो गया, मतलब तो हमारा जो ओरिजिनल प्लान था कि भाई इस वाले फायर स्पिटर के पीछे से घुसा जाए, तो वो फेल हो चुका है। अब हमें कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। अब होगा ये
कि भाई हमारा जो मेजर हिटिंग टारगेट है वो तो टाउन हॉल है, और इस एरिया में डैमेज भी बहुत सारा है। तो हम टाउन हॉल के पीछे की साइड से घुसने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बुड्ढे की एबिलिटी में मोस्ट वैल्यू मिल जाए हमें। तो अब मैं करता ये हूँ कि केन के ऊपर की साइड से यहाँ से हम अपना क्वीन और एसबी को डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि वो इजीली इस डिसआर्मर को टेक डाउन कर लेंगे, और हम अपने डिसआर्मर्स यहाँ से भेज देंगे अलॉन्ग विद वार्डन और मिनियन प्रिंस, और यहाँ पर दे देंगे हम अर्ली एबिलिटी। तो भाई इससे होगा ये कि टाउन हॉल हमें जल्दी मिल जाएगा, और बुड्ढे की एबिलिटी में हमें बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी, और मिनियन प्रिंस की एबिलिटी दे दी है उस फायर स्पीटर को, जिससे कि वो ज़्यादा डैमेज ना दे पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 डिसआर्मर्स यहाँ नीचे भी आ गई हैं, और आरसी ने अपना काम कर दिया है, चुपके से टाउन हॉल निकाल लिया है। मिनियन प्रिंस तो यहाँ पर मर ही जाएगा, लेकिन उसने अपना काम कर दिया, उसने फायर स्पेटर निकाल के दे दिया। और आरसी, जैसा कि आप देख सकते हो, आरसी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। सबसे पहले तो हीटर निकालती है, और फिर मिनियन प्रिंस को भी निकाल लेगी यहाँ पर, और कोर के अंदर से ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भारी भरकम मोनोलिथ को भी इसने निकाल लिया है। अब इस बेस में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो डिफेंड कर सके इस आर्मी को। पीछे से सुपर मिनियंस अपना मस्त काम कर रहे हैं, और इधर से अब जाके मैंने एबिलिटी दी है क्वीन की, और इससे हमारे पास 2 जाइंट्स हैं, और बहुत सारी आर्मी बची है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है बेस में, तो ये बेस भी हो चुका है ख़त्म। तो भाई सीधा चलते हैं हम बेस नंबर 3 की तरफ। यार सही बताऊँ ना, तो इस बेस को देख के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि यहाँ पे केन के लिए वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम केन को कहीं भी सेंटर में मरवा देंगे, तो उसका ऑरा जो है हमें वैल्यू दिला सकता है। लेकिन भाई फिर भी हम रिस्क नहीं लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक टोर्नेडो मिल सकता है यहाँ पर या यहाँ पर, तो उससे हमारा केन फंस जाएगा और ज़्यादा डीप नहीं जा सकेगा। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम केन के लिए ये वाला रास्ता पिक करेंगे, ये वाला, जिससे होगा ये कि हमें एक फायर स्पिटर मिल जाएगा, हमें हो सकता है सीसी भी मिल जाए अगर हम लकी रहे तो, डायरेक्टली मिल जाए, मतलब सीसी स्पॉन होने से पहले ही मिल जाए। और रेस टावर तो एक्टिवेट तो हो ही जाएगा, शायद टेक डाउन भी कर ले उसे केन अपने हिट से। और यहाँ पे जैसे ही वो टाउन हॉल की तरफ जाए, तो हम उसे मरने देंगे, उसका ऑरा टाउन हॉल टेक डाउन कर लेगा, और इसके आसपास की सराउंडिंग्स को भी ईजिली टेक डाउन कर सकता है। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो ये रह जाएगा, यानी कि ये वाला फायर स्पिटर स्टैंडिंग रह जाएगा। तो हम डिसआर्मर्स की आर्मी पीछे से लाएंगे, यहाँ से और यहाँ से, और इसको फनल करने के लिए हम एसबी दे देंगे यहाँ से, और क्वीन दे देंगे हम यहाँ से। और भाई यही है सिंपल प्लान। तो चलो अब गेम प्ले पे चलते हैं सीधा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलो भाई, सबसे पहले हम केन को डिप्लॉय कर देंगे यहाँ से, और फिर दे देंगे हम इनविज। 4 सेकंड के बाद आएगा दूसरा इनविज। यही करना है हमें, हर 4 सेकंड पे एक इनविज देते रहते हैं। और होपफुली यार ये फायर स्पिटर आ जाएगा। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे रेस देना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हिट पॉइंट ज़्यादा है बिल्डिंग्स का, ताकि ईजिली पहुँच जाए गेम सेंटर तक। और ये क्लोज रहा, सीसी स्पॉन नहीं होने दिया हमने, और ये लकीली भाई हमें सीसी मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है ये। तो अब हम सेंटर तक जाने देंगे केन को, और यहाँ पे मरवा देंगे हम इसको। अब जैसे ही एक्टिवेट होने वाला हो और ऐसे ही इन्वेस्ट दे देंगे, और ये टाउन हॉल आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात हो गई है। और ये हमें मिल जाएगा शायद से एक रिकोशे कैनन भी आ जाए, और ये मिनियन प्रिंस की हेल्थ भी इसने बहुत लो कर दिया है। तो भाई अब हम यहाँ से डिप्लॉय करेंगे सीज बैरक्स, और दूसरी साइड से हम क्वीन डिप्लॉय कर देंगे, और बीच में से हम चालू कर देंगे अपनी इनको काम करने देंगे, और बीच में से हम चालू कर देंगे अपनी डिसआर्मर्स की आर्मी। फिर वार्डन आएगा, मिनियन प्रिंस आएगा, आरसी आ जाएगी भाई, और एक हेड हंटर भी आ जाएगा एबिलिटी में। अब ये यहाँ पे मस्त वैल्यू निकाल के दे देंगे अपने को। मिनियन प्रिंस की एबिलिटी आ जाएगी इस पर अपने मोनोलिथ पे, और यहाँ पर तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, बस देखते रहना है। और आरसी वहाँ पे कोर में अपना बढ़िया वैल्यू निकाल के दे देगी। जैसे ही ये स्कैटर शॉट ले लेगी, हम इसकी एबिलिटी प्रेस कर देंगे, जिससे अपने भाले दूर दूर तक फेंक के मारेगी, दूसरे स्कैटर शॉट को भी ले लेगी। और भाई यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है इस बेस में डिफेंस करने के लिए, तो स्पीड अप कर देता हूँ जल्दी से। और इससे ये भी हमारा हो चुका है एक और ट्रिपल गाइस, ईजी।